नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी को कभी ग्रेड पे के तराजू पर क्यों नहीं तोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, चक्रेश सिंह जी हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है, तो इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, ये पहले CGL 16-17 का एग्ज़ाम दिया है इन्होंने। तो दोस्तों, CGL के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो SSC की अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं कि आपका इंग्लिश और मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर ये दोनों पोर्शन आपके वीक हैं तो जितना जल्दी हो सकता है कि आप राज्य सरकार की नौकरियों की तरफ जो है आ जाएँ, क्योंकि मैथ और इंग्लिश जो है इसमें कम पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि यूपी स्टेट के अंदर अब मैं ऐसी कौन सी नौकरी की तैयारी करूं जिससे कि मुझे एटलीस्ट 4200 ग्रेड पे तो मिल ही जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 4200 ग्रेड पे की खासियत बता देता हूं। ज़्यादातर जगह पर 4200 ग्रेड पे जो है वो ग्रुप बी में है। पहली चीज़ तो ये है। इसके अलावा यदि आप 30 साल की उम्र से पहले 4200 ग्रेड पे की नौकरी पा लेते हैं तो आप 30 मतलब जब आपकी 30 साल की सर्विस होगी मिनिमम, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है जो 10 साल बाद आपको पे फिक्सेशन होता है, तो आप लास्ट तक जो है 5400 ग्रेड पे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, भले ही आपका प्रमोशन हो या ना हो, 10 साल में जो है एक तरीके से MSCP मिलती है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन बोला जाता है जिसे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होती है 4200 ग्रेड पे के साथ। मगर दोस्तों, कभी भी हमें अथॉरिटी को ग्रेड पे से नहीं तोलना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके ग्रेड पे कम है मगर अथॉरिटी ज़्यादा है, और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि ग्रेड पे तो ज़्यादा है मगर अथॉरिटी कम है। अब जैसे 4200 ग्रेड पे में दोस्तों प्राइमरी टीचर भी है, उसकी क्या अथॉरिटी है, खासकर उसके सामने जो कि 4200 ग्रेड पे में नायब तहसीलदार है। आपको पता है ना कि 4200 ग्रेड पे का नायब तहसीलदार है जो कि अपर PCS से भर्ती होता है, और 4200 में प्राइमरी टीचर भी है। अच्छा चलिए, मैं लोअर में बात करूँ तो लोअर PCS के अंदर 2800 ग्रेड पे का अधिशासी अधिकारी है। अब दोस्तों, अगर हम अधिशासी अधिकारी की बात करें तो उसके अंडर में कम से कम 40-50 लोगों का स्टाफ होता है, उन्हें वो ऑर्डर देता है और उसके वो सहयोगी होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो मगर हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जहाँ पर भी आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, वहाँ पर जो आपका वर्क शेड्यूल जो होगा वो काफ़ी हैक्टिक रहने वाला है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें अथॉरिटी चाहिए जॉब में। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए, अगर आप अथॉरिटी वाली नौकरी पाएंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बिजी हो जाने वाले हैं नौकरी में। और ये देखा भी जाता है। आप 4200 ग्रेड पे में UPSI भी तो होता है। अब आप देखिए SI का जो एक वर्क प्रोफाइल है, किस तरीके से काम करना होता है, दिन रात की ड्यूटी होती है, छुट्टी भी नहीं मिल पाती है ना। तो यदि आप अथॉरिटी चाह रहे हैं कि मुझे अथॉरिटी मिलनी चाहिए नौकरी में, तो जो है आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी नौकरी का जॉब प्रोफाइल कैसा है। अब आप कहेंगे कि अभी हमें नौकरी तो मिली नहीं है। दोस्तों, होता ये है कि मान लीजिए अगर आपने अभी तैयारी करके कोई भी नौकरी हासिल कर लेंगे, और यदि आपने मेहनत की है तो आप शांत तो नहीं बैठने वाले हैं, आगे जाकर भी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, होता ये है कि सरकारी नौकरी में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बनती बिगड़ती हैं, है ना। पता नहीं आपकी नौकरी जहाँ मिली है वहाँ पर आप तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यदि आप इन सब चीज़ों का शुरुआत में ही ध्यान रखेंगे तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम नौकरी में आ जाते हैं 2-3 साल बाद ये कहते हैं अरे यार, मैं थोड़ी सी तैयारी और कर लेता तो शायद मैं अच्छी जॉब पा लेता। ठीक है, तो 4200 ग्रेड पे में दोस्तों मैं पहले आपको यूपी गवर्नमेंट की नौकरी बताता हूँ। एक तो प्राइमरी टीचर है आपका, लोअर PCS से आपको 2-3 पोस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर की दोस्तों है। मगर इस तरीके की वैकेंसी कम आती हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं आती। UPPCL के अंदर ARO की भर्ती है, वो 4200 ग्रेड पे की होती है। ठीक है, और यदि हम इससे अपर में बात करें 4600 और 4800, तो वो आपको पता है कि RO ARO हैं, चाहे वो सचिवालय का हो चाहे हाई कोर्ट का हो। मगर दोस्तों, मैंने आपको RO और ARO के बारे में बताया है कि इनकी इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती, ये एक सेक्शन के अंदर एक बाबू का ही काम करते हैं। मगर यदि आप चाहते हैं कि आपके मतलब एक तरीके से अथॉरिटी होनी चाहिए, तो फिर जो है आप लोअर PCS हो गया या अपर PCS हो गया, इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, और यदि मैं बात करूं कि थोड़ा गाइड कीजिए, मैं स्टेट और सेंट्रल में काफ़ी कंफ्यूज हूं, काफ़ी टाइम हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए। हाँ दोस्तों, जो लोग दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप खुद अपना एनालाइज़ कीजिए खुद को कि आप किस में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। कई बार दोस्तों ये होता है कि हमें नौकरी हो सकता है जल्दी मिल जाए, मगर क्योंकि हमने एग्ज़ाम गलत चुन रखा है इसलिए हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैंने आपको दोस्तों पहले एक बार बताया भी था कि जब मैं CGL की परीक्षा दे रहा था तो CGL में मैं टायर 4 तक पहुंचा हूं। ठीक है, मगर फाइनली उसमें सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैथ मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी।
तो मुझे उसमें 2400 ग्रेड पे तक का भी कोई पद नहीं मिला। अगर वहीं बात करें हम हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके का था आरओ का कि उसमें जो है सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों कई बार हम खुद को कोस रहे होते हैं कि भाई मेरी तैयारी नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके की हमारी तैयारी है, हम उस तरीके के यदि एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे तो जल्दी नौकरी पा लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो यही तरीका है। और रही बात 4200 ग्रेड पे की, तो 4200 ग्रेड पे के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप इस तरीके की तैयारी करेंगे, इस तरीके के एग्ज़ाम चुनेंगे, तो आपको जो है सफलता जल्दी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मगर जैसे कि टीचर वगैरह है उसके लिए तो स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, या तो बीटीसी होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बताइए कि आप जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आप स्नातक हैं, तो क्या आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन भी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे मान लीजिए ओ लेवल हो सकता है, या फिर कोई आपने डिप्लोमा कर रखा है, या जो आपने ग्रेजुएशन किया है वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किया है। तो अगर हो सका तो मैं आपको ऐसी कुछ नौकरी बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मैंने अभी तक नहीं बनाया हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो हमारे लाइव मॉक टेस्ट होते हैं वो होते हैं मंडे टू सैटरडे रात को 11 बजे। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, जो भी परीक्षण करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई का, तो आप लोग आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।